तो बहुपद में चलते हैं। देखिए पहला रैखिक बहुपद कहता है कि जिस बहुपद का घात एक हो, यानी x पर पावर यानी घात एक हो। ठीक, तो देखें एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में आता है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पूछे कि बताइए कौन रैखिक बहुपद है। 2x + 4, 2x - 1/4, 3y + 4। देखिए ना x पर पावर कितना यहाँ है, 1 है। यहाँ भी देखें x पर पावर कितना है, 1 है, यानी पावर 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। द्वि माने देखें क्या होता है, द्वि माने होता है 2, आघात माने होता है घात, यानी कि जिस बहुपद का घात 2 हो। ठीक, और याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, x² + bx + c को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे तो वो समीकरण कहलाएगा, लेकिन अभी हम लोग को समीकरण नहीं पढ़ना, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल, इसका अर्थ हुआ यानी x पर पावर यानी x पर घात, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पावर 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² - 5x + 2, 2x² - 4, 3x² + x + 1। तो देखें यहाँ x पर पावर कितना है, 2, यहाँ भी x पर पावर कितना है, 2, यहाँ भी x पर पावर कितना है, 2, इसीलिए यह कहलाएगा द्विघात बहुपद। इस ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि x² + bx + c को क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा पॉइंट देखें, सीधा याद रखें, रैखिक यानी x पर पावर 1, द्विघात बहुपद x पर पावर 2। तो चलिए, ये तो ऑब्जेक्टिव का कुछ सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और याद रखेंगे एक क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में पूछता है, जो कि 2, जिसका 2 in 1, क्या नाम रखे हैं, 2 in 1 यानी 1 में 2। ठीक, यहाँ सवाल देखिए क्या रहेगा कि शून्यांक निकालिए और जांच करें उनका शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल। या उसका दूसरा रूप रह सकता है कि यदि आपको सवाल में पूछे कि इसे हल करें, तो आप करेंगे क्या, वो हम पूरा विवरण यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालें, शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल की सत्यता की
जांच करें। चलिए एक सवाल तो ये हुआ, या दूसरा सवाल आपको याद रखेंगे कि गुणनखंड विधि से हल करें। तो इस तरह के भी सवाल आएगा, तो आप कैसे बनाएंगे देखें। बनाने की विधि हम पहले लिखा देते हैं, उसके बाद हम सवाल लेके सोल्व करेंगे। बनाने की विधि, पहला पॉइंट है कि यदि बहुपद रहे तो बराबर शून्य करेंगे, और समीकरण रहेगा तो बराबर शून्य दिया रहेगा। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि बहुपद रहे तो उसे बराबर शून्य करें। दूसरा पॉइंट में है, दूसरा पॉइंट थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं, गौर से देखिएगा कि यदि बहुपद बिना एक्स स्क्वायर के गुणांक का हो या एक्स स्क्वायर के गुणांक हो, तो दोनों का अलग अलग विधि है। ठीक, क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं कि आचर नहीं, एक विधि से गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2 मान आएगा। क्या आएगा? 2 मान आएगा। देखें, पहला दूसरा, ये आपका कहलाएगा शून्यांक। क्या कहलाएगा? शून्यांक। अगर कहेगा गुणनखंड विधि से हल करें तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चौथा पॉइंट जांच है। जांच में क्या है भाई? तो उनके योगफल और उनका गुणनफल, तो कहेगा कि शून्यांक का योगफल। अगर कहेगा शून्यांक का योगफल तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर कहेगा शून्यांक के गुणनफल तो आप क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बनाने की विधि लिख दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल लेके चलते हैं और उस सवाल को हम यहाँ 2 तरह से सिद्ध करेंगे। पहला कि एक्स स्क्वायर के बिना गुणांक वाला, और दूसरा एक्स स्क्वायर के गुणांक का। तो चलिए हम लोग पहला सवाल ले रहे हैं, जो कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा। मैं 2 सवाल दोनों अलग अलग विधि से बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो आपका पहला सवाल जा रहा है यह, गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25, यही आपका सवाल है ना। यहाँ देखें गौर से, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, आंसर देके सवाल को उतार दीजिएगा। 10x प्लस 25, यहाँ आप देखिएगा गौर से, हमने पहला मेथड लिया कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसका बनाने का विधि है। हम बनाने का विधि लिख रहे हैं पहले, उसके बाद हम आंसर करेंगे। बनाने की विधि, गौर से देखिएगा, दोनों को मैं अलग अलग बता रहा हूँ। सबसे पहला काम करिएगा कि अचर पद को लिख कर पहाड़ा पर सेट करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अचर पद है उसको आप पहाड़ा पढ़िए कि कौन कौन सी पहाड़ा में वो अचर पद आएगा। आपको मैं पहले बता देता हूँ, सॉल्यूशन तो बाद में करूंगा। देखें यहाँ अचर पद ये 25 है। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे कि जो पहाड़ा में आएगा उसे
देखें गौर से इस पॉइंट को देखिएगा, हम लिख रहे हैं जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर बीच का पद लाएं, बीच का पद लाएंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। चौथा पॉइंट दो गुणनखंड को अलग अलग हल करेंगे, अलग अलग हल करेंगे। जो आएगा आपका क्या होगा? शून्यांक होगा, शून्यांक होगा। या अगर गुणनखंड विधि से कहेगा तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट में जांच लिख के लिख दीजिएगा कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर दोनों के जोड़ दीजिएगा। और शून्यांकों का गुणनफल कहेगा तो क्या करेंगे? दोनों के गुना कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको करना है। तो गौर से देख ले, हमने क्या लिखा है, बनाने का विधि भी लिख दिया है। अब हम इस सवाल को जा रहे हैं बनाने। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसे, जी में समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ बीच का पॉइंट को ध्यान रखना है और करना कुछ नहीं है आपको। देखें गौर से, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है यहाँ, तब हम क्या करेंगे भाई? इसे लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहेगा। अचर पद, देखें अचर पद है 25, हम यहाँ लिख देता हूँ, मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, पहाड़ा। अब पहाड़ा पढ़िए, कौन सी पहाड़ा में 25 आएगा? पहला पहाड़ा पढ़िएगा 25 बार तो 25 आएगा, और सीधे 5 की पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 आएगा। इसके बाद और कोई पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे तो आएगा 25 का पढ़ेंगे एक बार तो 1 गुना 25 दोनों तो एक ही में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इतना करने के बाद अब यहाँ हम लोग आएंगे किस पॉइंट पे? ये देखें पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब इस बीच वाले पद पर आएंगे हम लोग। कह रहा है क्या, वो भी ध्यान देना है, प्लस, और याद रखेंगे ये प्लस 25 था, है ना? तब प्लस 10 हमको लाना है। आपको करना क्या है कि जो पहाड़ा पढ़ के आया था उसको या तो आप, देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या तो आप जोड़कर या तो आप घटाकर, हमें लाना कितना है जी? 10। तब 25 में एक जोड़ते हैं तो 26 नहीं आया, अब 25 में घटाते हैं तो 24 नहीं आया। इसको 3 लाठी मार के बंद कर दीजिए। ठीक, तो बचा क्या जी? तो 5 गुने 5, तो जो बचा समझ जाइए कि उसी से आपका निराकरण होगा। तो 5 जोड़ 5 10, और दोनों प्लस 5 लेंगे तो 5 प्लस 25 आएगा। तो आपका सॉल्यूशन देखे होने जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स के जगह पे यहाँ देखिए मैं एरो मार ले हूँ, 5 जोड़ 5 तो लिख दें 5x जोड़ 5x। और इसको हमने पहले ही लिखने में घड़ी बता दिया था कि उसको बराबर क्या कर लेना है? शून्य कर लेना है। ठीक, अब आइए प्लस 25 बराबर 0, और यहाँ ऐसे घेर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा रफ। ओके, अब हमने दूसरा पॉइंट में लिखाया है कि जोड़ा लगाइए। चलिए जोड़ा हम लगाते हैं, लगा दिए। अब उसके बाद इस जोड़ा में कॉमन खोजिए कि दोनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ देखिए x 2 गो आई 5x, तिकारा हमरा में 5 है, तिकारा हमरा में नहीं हो, तिकारा हमरा में x सको, तिकारा हमरो में x सको, तो दोनों में x कॉमन। अब देखिए, अब ये जो कॉमन लेते हैं ना हम लोग, तो इसका अर्थ होता है कि जो कॉमन लिए ना उसमें एकाएकी आप भाग दीजिए। ये एगो 2 गो तो के गो बचा? एगो, आ जोड़ है तो जोड़ चिन्ह,
ये 5x में इसका तो x लिखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा 5, बंद कर दीजिए। और ये याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आपको देना है, आपको अपने मन से नहीं करना है। अब आइए, ये कह रहा हमार में x, ये कह रहा हमार में 9x, ये कह रहा हमारा में 5, तो 25 क्या कह रहा है कि हमरों में 5 है, तो कैसे भाई, तो 25 के क्या होता है 5 गुने 5, तो देखिए 5 है एकरों में, तो यानी दोनों में 5। और याद रखेंगे जैसी 5 कॉमन हो गया, आप आंख मून के ब्रैकेट यानी जो है ना क्या मून के लिख दीजिएगा, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह दीजिएगा, ज्यादा सोचना उचना नहीं है। चलिए हो गया बराबर 0। अब आप क्या करें कि जो बाहर है उसको ब्रैकेट में लिखें x प्लस 5, और जो ब्रैकेट में है उसको लिखें x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ समझिए, एगो बराबर 0, ये दूसरा बराबर 0, अलग अलग कर देते हैं। x5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 माइनस 5, तो x बराबर -5 एंड लिखिएगा यहाँ। देखिए दोनों एक ही चीज है, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 घटाओ 5 बराबर -5, तो लिख दीजिएगा। इसीलिए शून्यांक बराबर -5, -5, ये पहला आंसर आपका हो गया। ओके, अब कह रहा है कि शून्यांकों के योगफल और उनके गुणनफल की सत्यता की जांच करना है। तो चले, ये पहला भाग आपका समाप्त हुआ। दूसरा भाग में लिख दीजिएगा एकदम आराम से जांच, ताकि एग्जामिनर जो है ना वो देखे तो लगे कि हाँ वो भी भाई कहे कि कोई बनाया है। तो जांच में लिखेंगे क्या भाई, तो शून्यांकों का योगफल बराबर, योगफल माने होता ही है कि जोड़ दीजिए दोनों को, तो -5 जोड़ 5, देखिए -5 जोड़, अब -5 है तो उसको ब्रैकेट में रखिएगा, तो -5, यहाँ देखे हम तीर मार के सिखा रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी -10, एक आंसर हो गया। और दूसरा लिखेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल माने होता है गुना कर दीजिए, तो पहला है -5 और दूसरा भी क्या है गुना -5। यहाँ देखें, यहाँ और यहाँ गड़बड़ है, गौर से देखिएगा, गुना में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25, दिस इज योर आंसर। इतना करने के बाद ये आपको 2 नंबर की सवाल है ना। तो चले हम देखें, कुछ सवाल हम दे देते हैं आपको ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। पहला सवाल x² प्लस 18x प्लस 81। दूसरा सवाल दे रहा हूँ x² प्लस 30x प्लस 225। इस सवाल को आप दोनों को जैसे बताए हम सेम उसी तरह से आप बना के देख लीजिएगा। तो इस 2 in 1 में पहला वैरायटी आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरे वैरायटी में। इस दूसरे वैरायटी का नाम है कि जब x² का गुणांक दिया रहे, गुणांक दिया रहे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं जो लिख देते हैं, गौर से देखिएगा कि गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे। क्या करेंगे, अचर पद से गुना करेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो आएगा पहाड़ा पढ़कर गुना के रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में लिखें। ठीक। तीसरा पॉइंट, जो बीच का पद है, उसे या तो जोड़कर या घटाकर लाएं। सही है।
चौथा पॉइंट कुछ नहीं है, कॉमन लें। ठीक, पांचवा पॉइंट है हल करें आपका आंसर, और उसके बाद जो जांच है जोड़ दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जो आएगा आपका क्या कहलाएगा, आंसर। देख ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, मैंने लिख दिया है कि गुणांक, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक रहे तो क्या करेंगे कि गुणांक को अचर पद से गुना कर देना है, जो आएगा उसका पहाड़ा पढ़कर गुना के रूप में लिखेंगे, और जो बीच का पद है उसे या तो जोड़ कर या घटा कर लाएंगे, और कॉमन लेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर। तो चलें इस दूसरे वैरायटी का एक सवाल लेता हूं मैं, और सवाल वही रहेगा, जो बहुपद है उसको शून्यांकों की सत्यता को क्या करना है, योगफल और गुणनफल को जांच करें। तो चलते हैं एक सवाल लेते हैं। सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। देखें गौर से, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस, यही आपका सवाल है ना। हम आंसर में चलते हैं, गौर से देखिएगा। हमने पहला पॉइंट लिखा था शुरू में ही कि जो बहुपद है उसको आप क्या करें, बराबर सुनना। ठीक, अब बनाने के विधि तो हमने लिख दिया है। अब करना क्या है, आपको हमने लिखा है कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ईश्वर दिया हुआ है, उसको अचर पद से गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। और याद रखेंगे जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह अवश्य दीजिएगा। तो यहाँ चलिए हम चलते हैं रफ वर्ग में। ठीक, गौर से देखिएगा रफ वर्ग में कि एक्स स्क्वायर के यदि गुणांक दिया है उसको अचर पद से गुना करो, तो 6 गुने -3 बराबर -18। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे किसका भाई, 18 कहते हैं, गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, और कोई पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा। अब 18 का पढ़ेंगे तो एक बार, 9 का पढ़ेंगे तो 2 बार, 6 का पढ़ेंगे 3 बार, तो सब तो सेट हो गया। अब उसके बाद हमको करना क्या है कि जो आपको पहाड़ा पढ़कर आया उस पहाड़े वाले से आपको बीच का पद लाना है। और याद रखेंगे बीच के पद लाने से खाली नहीं होगा, आपको -18 गुना करके भी लाना है। तो चलते हम तीनों के चेक करते हैं। 18 1 19 नहीं आया, 18 में 1 गया नहीं आया, चलिए उड़ा दीजिए इसको। यहाँ भी चेक कर लो, 6 3 9 नहीं आया, 6 में 3 घटाते हैं तो भी नहीं आया, इसको भी उड़ा दीजिए। चलिए बचा कौन, 2 और 9। हमें लाना है -7। तो अपने आप सोच लीजिए कि यदि हम +9 घटाव 2 लेते हैं तो +7 आता है, जो कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बड़ा लाना है, और हमें क्या किए, बड़ा को क्या करनी है, प्लस ले लिए हैं। तो आप ऐसा करें कि 2 ले लें प्लस में, अब -9 ले लें क्या चीज, माइनस में। तो घटाइएगा तो देखिए -7 आता है, देखिए आ गया है ना। और इसको चेक कर लीजिए गुना करके भी, 2 गुने -9 बराबर -18, देखिए यहाँ -18 आ गया। जब इतना सेट हो जाए तब आप कंफर्म हो गए कि बीच के पद को हमें क्या लिखना है। आइए देखते हैं, 6x स्क्वायर है ना, और आपका मर्जी है, या तो पहले 9x + 2 लिखिए, है ना, या कोई लड़का पहले ही लिख दे +2x - 9x, इससे कोई अंतर नहीं है, आएगा उतना ही। अब -3 बराबर 0, हमारा पहला पड़ाव समाप्त हो गया। दूसरा पड़ाव कहता है जोड़ा लगाएं, हमने जोड़ा भी लगा दिया। तीसरा पड़ाव कहता है कि कॉमन लीजिए। तो देखिए गौर से सीखने की कोशिश करिए, कितनों आप नहीं जानते हैं कुछ भी तो भी सीखने की कोशिश करिए, हम एकदम फारे फार बता रहे हैं। देखें गौर से, 6 है तो 2 तिया 6, और 9 है तो 3 तिया 9,
अब बताइए दोनों में कौन कॉमन हुआ, 3 3, तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 3। ये कह रहा है जी हमार में 2 गो, तो कह रहा है हमार में एगो, तेरा में 2 गो, एरा में एगो, तो एगो कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट चालू कर लीजिए। अब जब कॉमन हो गया तो इसको इससे पढ़िए कि 3 का के बेरी पढ़ेंगे तो छो आएगा, 2 बेरी आई कह रहा हम एगो, आई कह रहा हम 2 गो, तो एगो x होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। आइए मिलिए, ये x से x मिल गया, ती कह रहा हम 9, ती कह रहा हम 3, तो 3 3 9, बंद हो गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगला जो कॉमन लेने जा रहे हैं आप, उसका चिन्ह क्या है, तो प्लस है तो प्लस देंगे। अब सीखिए आप यहाँ, ये कह रहा हमारे में 2, ती कह रहा हमारे में 3, ये कह रहा हमारे में x, ती कह रहा हमारे में नहीं हो, तो दोनों में कोई मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में आप क्या लीजिएगा, कॉमन 1 लेंगे कि 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो दोनों में 1। तो आँख मूंद के जैसी ब्रैकेट चालू करिएगा ना, तो आप उन्हें मत देखिएगा, इन्हें जो ब्रैकेटवा में है फटाक से और लिख दीजिएगा, अब बराबर 0। अब जो बाहर है उसको अंदर करो, 3x + 1 एंड 2x - 3 बराबर 0। अब बीच में लाइन पढ़िए, आई एक को अलग अलग करके 0 करिए, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 0। देखिए प्लस है तो जगह क्या होगा, माइनस, तो 3x बराबर -1, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। और उसके बाद इसमें चलिए, 2x - 3 बराबर 0, इसको उधर ले जाइए, तो 2x बराबर 0, देखें यहाँ माइनस है तो जगह क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2x बराबर जोड़िएगा तो 3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो आप ऐसे मत करिएगा, आंसर यहाँ लिख दीजिएगा, इसीलिए शून्यांक बराबर -1/3 और 3/2। दिस इज योर आंसर। पहला पड़ाव समाप्त हो गया, हमारे पास जगह है, तो चलिए दूसरा पड़ाव में चलते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा हेडिंग में जांच, जांच में क्या लिखिएगा भाई, तो शून्यांकों का योगफल बराबर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, -1/3 और जोड़ 3/2, लासा लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2, 2 एकम 2, -2 जोड़ 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो पहला आ गया 7/6, कितना आ गया, 7/6। और उसके बाद निकालिए शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल मैंने क्या, जखने गुना किया था तखने का नहीं करेंगे गुना, तो -1/3 गुने 3/2 कट गया, तो आपका आया -1/2। देखें यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो सिंपल सा है, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो x² का गुणांक है, अचर पदी है, उसको गुना करिएगा, पहाड़ा पढ़िएगा, पहाड़ा पढ़िएगा मतलब कि 18 कौन कौन पहाड़ा में आएगा। उसके बाद बीच वाले पद पर जाएंगे, देखें ये बीच का जो पद है उसको लाना है हमको, तो या तो जोड़ के लाइए नहीं तो घटा के लाइए। तो जोड़ते हैं तो हो रहा है क्या, 9 2 11 हो रहा है, घटाते हैं 9 में 2 तो +7 हो रहा है, तो 2 में 9 घटाएंगे तो -7, तो हाँ जी आ रहा है। अब -2 गुने 9 करते हैं, सॉरी +2 गुने -9 करते हैं, तो 9 दूनी 18, माइनस भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद हल किए, और उसके बाद जो भी आया आपका कहलाएगा शून्यांक। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो चलते हैं हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं, और याद रखेंगे जो भी मैं सवाल दे रहा हूँ सब VVI सवाल है, और एक सवाल कंफर्म रहिएगा कि ये जरूर आएगा। तो पहला सवाल है 2x² - 5x + 3। दूसरा सवाल है कि 3x² + 5x - 3। और तीसरा सवाल है कि 3x² - x - 4। चलिए प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया है, और यहाँ देख ले सब में x² का गुणांक है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक आध सवाल।
आपका कंफर्म है कि आप सीख जाइएगा एकदम इजी वे में। हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने सिखा दिया है। ओके, चलते हम। कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन एगो हमेशा पूछता है कि शून्यांक निकालें और उसकी सत्यता की जांच करें। अब हम लोग पढ़ते हैं। कुछ सवाल इस तरह से रहेंगे, गौर से देखिए। मान लो इस तरह से सवाल रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो क्या करेंगे? तो देखिए सिंपल सा सवाल है। इस टाइप के अगर सवाल परीक्षा में आ जाए तो आप आंख मूंद के, कोई एक्स का बीच का पद नहीं है, यहाँ पे कोई उल्टा पुल्टा मत करिएगा, सीधी सी बात है। आप आराम से लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप क्या तोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो आप लिख दीजिएगा कि √3 के होल स्क्वायर, यहाँ कर दीजिएगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या करिए, घटा दीजिए। आ गया? अब इसको आराम से लिख दीजिए, यहाँ कोई पहाड़ा वढ़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। x बराबर 0 माइनस √3, इसीलिए x बराबर माइनस √3 एंड लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा x माइनस √3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0, माइनस है ना तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए x बराबर प्लस √3। अंत में लिख दीजिएगा आँख मूंद के कि शून्यांक। बहुत बार 1-2 बार परीक्षा में आया है इस टाइप का सवाल, और लड़के जो कि हड़बड़ा जाते हैं कि साला कौन डिजाइन का सवाल आ गया। तो कुछ नहीं है, एक बार -3 आएगा, एक बार +3। तो कहता है शून्यांकों के योगफल। तो लीजिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा हम मान लेते हैं, तो दोनों का जोड़ दीजिए। तो -√3 और जो √3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर -√3 आप गुने क्या है +√3, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और √3 गुने √3 3, और क्या हो गया आंसर। तो कुछ सवाल हैं आप बना लीजिएगा प्लीज। t² माइनस 15, तीसरा सवाल है, और u² प्लस 8u। इस तरह के जो भी सवाल है प्लीज डायरेक्ट बनाइएगा। ये तो डायरेक्ट आपका है, 4u कॉमन लीजिएगा तो 4u कॉमन लेंगे तो u + 2u बचेगा, तो u बराबर 0, एक के लाइन में आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछते हैं, तो ये सब के लिए डरना नहीं है, आप डायरेक्ट चाहेंगे तो बना सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह से भी आप कर सकते थे। देखेंगे और से 2 नंबर की तो बात है, x² बराबर 0 + 3, x² बराबर 3, इसीलिए x बराबर √3, इसीलिए x बराबर कोई भी रूट तोड़ते हैं तो प्लस माइनस √3। तो x बराबर एगो हो गया प्लस √3, एगो हो गया माइनस √3। तो 2 शून्य के आया, मिलाइए तो -√3 प्लस √3 आया है, और उसके बाद एक बार जोड़ दीजिए, एक बार गुना कर दिए। तो हमने 2 तरह से बता दिया, a² माइनस b² पे आएगा डायरेक्ट, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ या, आप जैसे मर्जी हो उसे बना सकते हैं इस टाइप के सवाल। तो चले हम इसे मिटाते हैं। ये भी सवाल कभी कभी पूछता है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। एक सवाल इस तरह से रहता है, कुछ ऐसी सवाल पूछ देता है ना जिसको कि सूत्र की जानकारी होना जरूरी है। तो पहले सूत्र देख लेते हैं। α² प्लस β² बराबर पूछ दे तो क्या फॉर्मूला होता है? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अगर α³ प्लस β³ रहा तो क्या होगा बताएं, बोले। α³ प्लस β³ बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, है ना। लेकिन माइनस वाला जल्दी ना पूछता है। तो ये 2 फार्मूला याद रखेंगे, है ना, ये जरूरी है। ये 2 फार्मूला कभी कभी, ऐसे ज्यादा अक्सर है ये सवाल पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, गौर से देखिए। कहता है कि यदि
ये दूसरी वैरायटी में हम लोग चले गए, देख लें गौर से। सेकंड वैरायटी का सवाल, पहला वैरायटी खत्म हुआ था, दूसरे वैरायटी में हम जा रहे हैं कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक हो, क्या हो, शून्यक हो, तो पहला अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, दूसरा 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा, और तीसरा आप कहिएगा तो तीसरा तो मैं नहीं बताऊंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू, है ना। तो फार्मूला तो हमने लिख दिया है, आप उसको सेट कर लीजिए। आइए देखते हैं इस हिसाब को कैसे बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले बनाने की विधि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बनाने की विधि। देख लें, मैं बताऊंगा इस हिसाब को, लेकिन कैसे बनाएंगे परीक्षा में आएगा, उसको गौर से देखिएगा। सबसे पहला काम रहेगा आपको कि बहुपद से ए बराबर के मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके। बी बराबर होता है एक्स का गुणांक और सी बराबर होता है अचर पद। तो सीधा देखें इसको सीखने का तरीका, गोईठा ठोकते हैं ना लोग, लेडीज सब ठप ठपाक 3 बार मारते हैं। तो देखें ए बी सी, गौर से देखिएगा, ए बी सी, और चिन्ह याद रखिएगा। माइनस रहेगा तो माइनस जरूर देना, प्लस नहीं देना। माइनस रहेगा तो जरूर देना है। तो चलिए हम चुन लेंगे ए बी सी क्या है। दूसरा पॉइंट में आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या होता है फार्मूला जी, तो माइनस बी बटा ए, और दूसरी फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए मतलब क्या हो गया कि माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो क्या जरूरी है लिखना, हम तो यहाँ लिखिए दिए, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिल है उसका सूत्र लिख के मान दे। क्या लिखेंगे कि जो प्रश्न में पूछा गया उसे यदि सूत्र लगे तो सूत्र देकर, यदि सूत्र हो तो लिखकर, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दें और हल करें, यही आपका होगा आंसर। तो देख ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कैसे बनाएंगे इस हिसाब को मैंने लिख दिया है। अब हम इस हिसाब को बनाने जा रहे हैं और देखेंगे, हर पॉइंट को हम आपको खोजते चलूंगा और आप कहिएगा कि हाँ सर एकदम हमको याद हो गया, इजी वे में समझ गए। देखें हम जा रहे हैं इस हिसाब को बनाने, लिखेंगे आंसर। जो बहुपद है आंख मूंद के लिख दो, या मैंने लिख दिया, ओके। हमारा पहला पॉइंट क्या था कि यहाँ ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तो ये बराबर माने क्या, एक्स स्क्वायर के बगल वाला गोईठा ठोकल बताए नहीं, ए बी सी, ए बराबर 2, देखें बी बराबर माइनस है तो माइनस जरूर दीजिएगा, सी प्लस 1 हो गया। उसके बाद हम कॉपी बचाना चाहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो याद रखिएगा। आप बोलिए फार्मूले में नहीं याद है तो कैसे बनेगा जी, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस पहले लिखिए, ये सरकारी है, अब बी खुद माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा। अब बटा ए कितना है जी 2, तो हो जाएगा 3 बटा 2, और उसके बाद जी निकाल दीजिए अल्फा इंटू बीटा
बराबर सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी ए का ये 2, तो लिख दीजिए 1/2। हमारा दूसरा पॉइंट भी समाप्त हो गया। तीसरा पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि जो प्रश्न में पूछा जाए, यदि सूत्र है तो सूत्र लिखे। तो देखें ये पूछा गया है जी अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो देखें ऊपर में हमने फार्मूला लिखा है, उस फार्मूला को लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब क्या बोले हम कि जो मान आया उसको पुट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3/2 के होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो कट गया। तो 3 3 9/4 घटाओ 1, तो लसा लो 4, तो 9 घटाओ भाग दो 1 चक्के 4, तो आपका आ गया 5/4। दिस इज योर आंसर। तो पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल गौर से देखें, हम ऊपर बनाते हैं, ठीक। तो देखें दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है क्या, दूसरा सवाल में पूछा है आपसे 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। तो देखें भिन्न के जोड़ है, तो ये फार्मूला हो गया अल्फा इंटू बीटा, भाग दीजिएगा अल्फा कटेगा बीटा, आज जोड़ बीटा से बीटा भाग देंगे अल्फा बचेगा। अब आइए अल्फा प्लस बीटा यहाँ खोजिए कितना है 3/2 बट्टा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2। इसको हल करें तो 3/2 गुने ये ऊपर नीचे होता है कलटने पे, तो 2/1, तब कट गया 2 से 2, आपका आ गया आंसर 3। ओके, और इस सवाल को हम फार्मूला लिखिए दिए हैं, फार्मूला लिख के आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो याद रखेंगे कभी कभी ने अक्सर है ये सवाल पूछता है, और ये सवाल पूछने में सीधा आंख मूंद के ABC चुन लेना, अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला लिख के सेट कर देना अल्फा इंटू बीटा, और जो पूछेगा कुछ टेढ़ा रहता है कुछ सोझा रहता है। यहाँ देखें थोड़ा सा फार्मूला पर है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आप उसे हल कर लेंगे। चलिए हम देते हैं कुछ सवाल आपको, आप इसी अनुसार समझ करके आप बनाइएगा। ओके, तो देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल है कि यदि 2x² प्लस 3x, देखें 2x² प्लस 3x माइनस 6 है, आपसे सवाल पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा पूछा है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, तीसरा पूछा है अल्फा बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर बीटा। ये 3 सवाल आपसे पूछा है, इससे मत डरिएगा, इससे मत डरिएगा। अल्फा अल्फा कॉमन, बीटा बीटा कॉमन, तो बच जाएगा बीटा जोड़ अल्फा। देखें अल्फा इंटू बीटा पुट करिएगा, अल्फा प्लस बीटा गुना कर देंगे आपका आंसर। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, और ये फार्मूला पर आप सेट कर दीजिएगा, ये भी बता चुका हूँ, तो उससे डरना क्या है। अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा देख लेंगे, अल्फा है 2 गो, एगो है तो 1 कॉमन, ये 2 गो एगो तो 1 कॉमन, तो बीटा प्लस अल्फा पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का ये दूसरी वैरायटी का सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग एक नया सवाल जो कि 2 वैरायटी का है, जिसका नाम है तीसरा सवाल। गौर से देखें, आज हम इस बहुपद को समाप्त करने जा रहे हैं। आप जो पढ़ना है आपको जानते हैं क्या है, सवाल रहेगा कि यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालें। या रहेगा कि नहीं शून्यक देल है अल्फा और बीटा तो द्विघात बहुपद निकालें। तो देखें द्विघात बहुपद ऑब्जेक्टिव में आता है जी, गौर से देखिएगा, का सूत्र होता है, पढ़िएगा याद करिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ हम 2 वैरायटी का सवाल पढ़ने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, इस फार्मूला को रट जाइएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहला सवाल है, देखें हेडिंग दे रहा हूं मैं, यदि शून्याङ्कों का योगफल, गौर से देखिएगा, योगफल माने अल्फा प्लस बीटा है ना, एवं गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो क्या करेंगे, मान लो हम एक सवाल लेते हैं कि यदि शून्याङ्कों का योगफल, गौर से देखिएगा, शून्याङ्कों का योगफल 4 एवं गुणनफल 3 हो तो बहुपद बताएं। क्या बताएं? बहुपद बताएं। तो देखें गौर से, आप सीधा सीधी हम पहला वैरायटी का पढ़ रहे हैं कि प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से शून्याङ्कों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। ओके, तो इसीलिए आपसे पूछा है, बताइए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा। आप उस फार्मूला को याद करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चले पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस, देखें डायरेक्ट देल है 4x प्लस 3, दिस इज योर आंसर। कहाँ है यार, एक नन्हा सा सवाल है, सिर्फ इस फार्मूला को याद रखिए ना, सिर्फ इस फार्मूला को याद रखें, पुट कर दे आपका 2 नंबर मंगनी के, और अक्सर हर साल परीक्षा में पूछता है, तो क्या भारी है। तो चले एक सवाल आप बना के घर पे देखिएगा प्रैक्टिस करके। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और देल है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, और याद रखना ये बहुत ही VVI सवाल है, तो ज्यादा मत प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 सवाल पढ़िए न, बोर्ड परीक्षा में पूछो आए आप आराम से बना दीजिएगा। मैं एक बताइए दिया तो दूसरा अपनी बना दीजिएगा। और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखे अल्फा प्लस बीटा खुद माइनस है, तो याद रखेंगे जो खुद माइनस है उसको ब्रैकेट में रखना, तो अपने आप बन जाएगा। देखें +2 हो गया, पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखें यहाँ 2 चिन्ह है, गड़बड़ है, गड़बड़ माने क्या है, कुछ परिवर्तन होगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर आंसर। कहाँ भारी था ये भी तो हल्के था। अब हम लोग चले इसके दूसरे वैरायटी में, और आपका ये बहुपद का लास्ट पड़ाव में हम लोग जा रहे हैं कि यदि, गौर से देखिएगा, मैं फार्मूला छोड़कर याद पड़ता रहे, गौर से देखेंगे प्लीज, लास्ट स्टेज में हम लोग जा रहे हैं आज के क्लास का। और यदि बहुपद के शून्यक दिया हो, शून्यक माने अल्फा एवं बीटा, तो ओके थे तो और आसान है। इसमें करना क्या है आप याद रखेंगे प्लीज। इसमें बनाने की विधि है, बनाने की विधि में पहला पॉइंट है कि अल्फा प्लस बीटा निकालें, देखते रहिएगा, तथा अल्फा इंटू बीटा निकालें, दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक। उसके बाद सूत्र लिखें, क्या लिखें, सूत्र लिखें, पुट करें, आपका आंसर हो गया ना। चले एक सवाल ले रहा हूं कि यदि बहुपद के शून्याङ्क अल्फा बराबर 3 + √7 और बीटा बराबर 3 - √7 हो तो बहुपद बताएं, बहुपद बताएं।
देखें आपको बनाने का विधि सामने दिख रहा है। उस वक्त पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर था, यहाँ पुट दी फार्मूला नहीं है, पहले कुछ कचड़ा है उस कचड़ा को निकालिए। तो लिखिएगा कि चूंकि अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 7, बीटा बराबर 3 माइनस रूट 7 हो गया, प्रश्न से लिख दिया। अब कहता है दोनों के पहले क्या करो, जोड़ो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 जोड़ रूट 7 अब प्लस 3 माइनस रूट 7, रूट 7 से रूट 7 प्लस माइनस कट जाएगा, तो 3 3 कितना हो गया 6। और उसी प्रकार लिखिएगा, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 प्लस रूट 7 गुना 3 माइनस रूट 7। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 9 और रूट 7 के स्क्वायर करोगे तो 7, तो कितना आ गया, देखें ये 6 आया, ये 2 आया। हमने क्या लिखा था, पढ़ो। अल्फा प्लस बीटा निकालो, हाँ जी निकाल दिया। अल्फा इंटू बीटा निकालो जी, गुना करके वो भी निकाल दिया। तो कहता है सूत्र लिखें, पुट करें, तो लिखिएगा इसीलिए सूत्र लिखें, तो मतलब द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र लिखिए एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखा है देख ले गौर से, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, गौर से देखें 2, दिस इज योर आंसर। तो आप HW में कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज। हम दे रहा हूं अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 1। एक और सवाल दे रहा हूं, अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3 और बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3। बस दिस इज द एंड ऑफ बहुपद। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ये मेरा 5वीं वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और जितना आप अपने परिवार या जो भी आपके घर में है सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अपने साथियों को जितना से जितना हो शेयर करें। वेलकम, धन्यवाद।